ओम शांति। संगम युग पर हम सभी बाबा के पास एक महान लक्ष्य के साथ आए हैं। अपने इस जीवन में हमें अपने ही द्वारा निश्चित किया हुआ लक्ष्य याद रखना चाहिए। प्राप्ति क्या है और उसकी भेंट में सहन कितना थोड़ा करना पड़ता है। क्या प्राप्ति है? क्या प्राप्ति है? माताएं बताएं जरा। और अब क्या प्राप्ति है? 21 जन्म तो पीछे। माताएं कभी कभी अपना अनुभव सुनाती हैं कि उन्हें यहाँ तक पहुंचने में कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। परिवार वाले हर समय कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, प्रसाद देते रहते हैं। क्या बोलते रहते हैं? माताओं की बात। क्या बोलते रहते हैं परिवार वाले? तुमने हमारे घर का सारा सत्यानाश कर दिया। जब से ब्रह्मा कुमारियों के पास गई, सारे परिवार की शांति चली गई। बहुत सुनती है माताएं। सुन सुन के क्या होता रहता है? पक्के हो गए? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुन सुन के पक्के हो गए और चिकने गड़े हो गए। ठीक है, ये बात बहुत अच्छी है। रोज की कैसेट है, बजती रहती है। बहुत अच्छी बात सुना रहे आप तो। और तो किसी किसी माता को बार बार सुन सुन के जरा मायूसी आती है, खुशी गुम हो जाती है। बार बार कोई बोलता रहे और उल्टा सुल्टा बोले तो थोड़ा मन पर प्रभाव पड़ता है। परंतु सदा ही याद रखना है, मिला कौन है। माता सुना रही थी एक कि घर से चले सेवा करने, अभी तो बड़ी इंसल्ट करके जैसे निकाल दिया घर से कि जाओ दोबारा ना आना यहाँ। तो मैंने तो यही कहा कि इसमें इंसल्ट की कोई बात नहीं। भगवान से मिलने आ रहा हो कोई, उसको चाहे कोई जूते भी मार ले तो वो भी सस्ता है ना। भगवान से मिल रहे हैं। क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया तो प्राप्ति कितनी बड़ी है। इसलिए जब ऐसा व्यवहार किसी के साथ भी घरों में होता हो तो अपने मन को उदास नहीं करना है। जो प्राप्त हो रहा है उसकी खुशी बहुत बड़ी चीज है। भगवान से मिलन, उसके लिए तो आज तक भी हम सभी न जाने क्या क्या सहन करते आए थे, केवल उसको जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करते आए थे। इसलिए बाबा के अनेक बच्चों के साथ ये तो होना ही है, होता ही है, होता आया है। प्रसिद्ध हो गई थी ब्रह्मा कुमारियां के ज्ञान में चलना माना, लड़ाई झगड़े शुरू। एक ओर शांति के लिए राजयोग, दूसरी ओर शुरुआत ही लड़ाई झगड़ों से। लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है वो कल पहले भी हुआ था। क्यों हुआ था कल पहले? हैं? नाटक ही ऐसा बना हुआ। किसने बना दिया ऐसा खराब नाटक? बनाने वाले को सूझी नहीं कि ऐसा मैं आत्माओं को कष्ट दूं, ऐसा नाटक क्यों बनाऊं? किसने बनाया? किसने बनाया? तो ये नाटक मनुष्य के कर्म और फल का चक्र है। जो कुछ हो रहा है, हर पल जो कुछ हो रहा है वो बिना कारण नहीं हो रहा है। उसके पीछे कोई कर्म जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें कर्म का परिणाम देखते हुए परेशान नहीं होना है। हल्का हो रहा है सब कुछ।
उतर रहा है बोझ, कर्ज चुकाया जा रहा है। ये सत्य बात है, इसको समझते हुए खुशी खुशी से चुका देना है। मुझे एक बात और याद आ गई, सोच के तो मैं कुछ और आया था क्लास के लिए अभी आते हुए भी, लेकिन आप सबको देख के एक बात और याद आ गई। कर्मों की गुह्य गति की बात है। कईयों ने इस बार भी अपना अनुभव सुनाया और कारण पूछा उसका। एक का अनुभव, उसकी टीचर ही उसको लाई कि ये 3 मास से इस खुशी और नशे में था कि भगवान से मिलने जाएंगे। अब जब आ रहे थे सबको बताया भगवान से मिलने जाता हूं, आके अनुभव सुनाऊंगा। बाबा के आने के समय वहां बैठे रहे, 6:30 बजे तक भी बहुत सुंदर स्थिति थी, उड़ रहे थे, आनंद था कि बस भगवान नीचे आ रहा है। पहली बार आए थे वो, भगवान नीचे आ रहा है, ये होगा वो होगा। 6:30 बजते ही उसका नशा उतर गया, उदास होने लगा मन, संकल्प उल्टे चलने लगे। बाबा 4 घंटे रहा, उसे कोई खुशी नहीं हुई, परेशान हो गया वो। ये सब क्या हो रहा है? देख रहा है बाबा आया हुआ है, संशय नहीं है, लेकिन स्थिति नहीं है। अगले दिन तक परेशान रहा। सवेरे 8 बजे उसकी टीचर ने कहा कि अच्छा जो कुछ हो रहा है ये लिख के बाबा की गद्दी के नीचे रख दो। उसने लिखा, बाबा के कमरे में रखा और रखते ही फिर से उसकी स्थिति वैसी बन गई जैसी पहले थी, अच्छी। अब उसको टीचर बहन मेरे पास लाई। अब उसको बेचारे को स्थिति तो फिर अच्छी हो गई, पर परेशानी हो रही है कि क्या हुआ मेरे साथ। अब मैं क्या बताऊंगा जाकर लोगों को कि भगवान से मिलके आया, क्या हुआ मुझे? ये तो नहीं बता सकता कि सारा खेल बिगड़ गया, भगवान को देखते स्थिति खराब हो गई, भगवान को देखते नशा उतर गया, खुशी गुम हो गई। क्या बताऊं मैं, क्यों हुआ होगा ऐसा? देखिए, बीच के 8-10 घंटे सारा खेल बिगड़ा रहा। पहले बहुत ऊंची स्थिति उड़ती और 8 बजे के बाद फिर उड़ती कला हो गई, लेकिन बीच में नहीं हुई। क्या कारण रहा होगा? कर्मों की गुह्य गति तो है, पर सोचना है क्या कारण रहा होगा इसका। नहीं, सब कुछ ठीक ठाक था, विश्वास इसके बाद भी उसका कम नहीं हुआ। ऐसे 3 केस हमारे पास आए इसी बाबा के मिलन में, तो तीनों में यही अनुभव था उन्हें। एक ने तो कहा कि बाबा जब स्टेज पे बैठा था, दृष्टि दी, मुरली चलाई तो बहुत सुंदर अनुभव हुआ। दृष्टि बाबा की ठहरती तो नहीं, आधा मिनट भी, लाइट हाउस की तरह घूमती है, फिर भी अच्छा अनुभव हुआ। लेकिन जब बाबा चल के आया, बिल्कुल हमारे पास खड़ा था, तब हमें लगा भगवान है, लगता तो नहीं। दूर से लाइट माइट आ रही थी और पास आ गया तो उसमें माइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। ये क्यों हुआ हमें? हम जानते हैं बाबा था, हमें कोई संशय नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक, अभी भी संशय नहीं है, फिर भी पता नहीं ये क्यों हो गया। ऐसे 3 लोगों ने अनुभव सुनाए, औरों के भी बहुतों के हुए होंगे। तो इन सब में कर्मों की कुछ गुह्य गति काम अवश्य कर रही है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो बिना कारण नहीं होता है। और कर्म ऐसी सूक्ष्म चीज है कि हर समय मनुष्य कर रहा है, हजारों साल से कर रहा है। कौन कर्म हमारे सामने कब आया है उभर के, ये हमें पता नहीं चलता। इसलिए हमें जो कुछ होता है उसको खुशी से स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। पीछे हटने का सोचना नहीं है, पीछे मुड़कर देखना भी नहीं है। बाबा की हम मुरलियां सुन चुके हैं 3, दाता बनने की बात भी हम सबने सुनी और आज्ञाकारी बनने की बात भी और खजाने जमा करने की बात भी। और बाबा ने तीनों ही मुरलियों में गहरी गहरी बातें भी हमारे सामने रखी। हर मुरली से हम कम से कम एक बात अवश्य सीख कर आगे बढ़े।
कोई भी एक बात, पहली मुरली दाता बनने पर थी। बहुत अच्छी बात है ये। हम सोचें, हम अपने को इस तरह स्थित कर दें कि हम दाता हैं, देने वाले। देने वाले को लेने की कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होती। थोड़ा सा गहराई से छापे अपने अंदर इस बात को, हम देने वाले हैं। सूक्ष्मता है इसमें बहुत। केवल वाइब्रेशंस देने की बात नहीं, शक्तियां देने की बात नहीं। रोज के व्यवहारिक जीवन में हम देने वाले हैं। जैसे घर परिवार में माँ बाप अपने बच्चों के लिए देने का भाव रखते हैं ना। जो परिवार में रहते हैं वो जानते हैं, आज तक भी भारत की ये सभ्यता रही कि माँ बाप अपनी बच्ची की कमाई खाएंगे नहीं। रही है ना? अब भी है या खत्म हो गई? मुझे पता नहीं अब क्या हाल है। मिक्स हो गई। थोड़ी खाएंगे कि हमने भी तो खिलाया है पूरा जीवन, अब नौकरी करती है तो थोड़ा हिस्सा परिवार में भी लगाओ मजबूरी से। लेकिन भारत की ये सभ्यता रही कि माँ बाप अपनी कन्या से कुछ भी लेंगे नहीं, देंगे तो देते रहे। लेने की फीलिंग ही नहीं रही। सब जानते हैं इस बात को। ये हमारी भावनाओं में क्योंकि समाई हुई बात है। हम बड़े हैं पूर्वज, अब हम देने का भाव पैदा करें। जिनको देना ही है उनके मार्ग की बहुत सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। कोई हमसे कैसा भी व्यवहार कर रहा है, पर हम तो देने वाले हैं। विचार कर लें इस बात पर। कोई गलत बोल रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, हमारे मार्ग में बाधा डाल रहा है, पर हम तो देने वाले हैं। कहने में ये बात छोटी है, पर वास्तव में मनुष्य को बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाली है। और जो देते हैं वो महान बन जाते हैं। मैं आज भी सोच रहा था, जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कम पढ़े हुए भी जानते होंगे। गौतम बुद्ध और उसके साथ देवदत्त, जानते हैं? उसका ही अपना कजिन देवदत्त, जो बचपन से और अंत तक उसका विरोधी रहा, प्रतिद्वंदी रहा, सदा ही विघ्न डालता रहा। लेकिन महात्मा बुद्ध देते रहे, उसके प्रति कभी अपना विरोध व्यक्त नहीं किया। उसने सब कुछ किया बुद्ध के लिए, उसको मारने के लिए सब कुछ किया। हाथी छुड़वा दिया, ऊपर से पत्थर फेंकवाए, हर तरह से सांप फेंकवाए, बहुत कहानियां हैं। हर तरह से ग्लानि की उसके संग को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन महात्मा बुद्ध सदा ही शांत रहते थे। बदले में कुछ नहीं, केवल देना है। दाता हैं हम। तो परिणाम क्या है कि देवदत्त को कोई नहीं जानता, है ना? और महात्मा बुद्ध को सारा संसार जानता है। उसका अपना एक विशाल धर्म है यहाँ। तो जो देने वाले हैं वो हमेशा ही महान बन जाते हैं। जो विरोध करने वाले हैं, जो उल्टा बोलने वाले हैं, वो उस समय भले ही खुश हो जाते हों, लेकिन बाद में उनका नाम समाप्त हो जाता है। इस बार बाबा ने सबसे ज्यादा महत्व किस खजाने को दिया? नहीं, किस खजाने को दिया? समय का खजाना। और पूछा कि अगर इस समय की महिमा आपसे कराई जाए तो कितनी कर सकते हैं? घंटों भाषण किया जा सकता है। समय की कितनी महत्ता है। संगम युग पर हम सभी भाग्यवान आत्माएं जी रहे हैं। और ये समय है, अगर हम विचार करें तो ये समय है जिसमें हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं
जो चारों युगों में कभी नहीं प्राप्त होता। जितना चाहें बाबा से मिलन मना सकते हैं। हमें अपने से पूछना चाहिए, हमारे पास बुद्धि है, विवेक है, सत्य ज्ञान है, हम मिलन मना सकते हैं बाबा से, जितना चाहे मना सकते हैं, क्यों नहीं मनाते। यही समय है जिसमें हम मन चाहा भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं? कितना कर रहे हैं, स्वयं से बात करनी है। ये वो समय है जिसकी हम हजारों साल से इंतजार करते थे। हमारे अंतर चित्त पर ये बात छपी हुई थी कि ऐसा समय आता है जब भगवान हमारे सामने उपस्थित होता है। बाबा जब सामने आके खड़े होते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो जरा आप इस स्वमान में स्थित हो जाना उस समय कि देख लो तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है साकार में, जिसके लिए आज तक कल्पनाएं की थी कि कहीं ऐसा हो जाए कि भगवान सामने खड़ा हो तो तुम क्या करोगे। तो इतने सुंदर समय से हम गुजर रहे हैं। तो अपने से बात करनी है कि ये सुखद समय ऐसी बातों में न बीत रहा हो जिसमें हजारों साल बिताए हैं। ये तो ऐसे अनुभव में बीतना चाहिए जो जन्म जन्म के लिए हमारे अखुट खजाने बन जाएं। यही समय है जब हम हर बात का बीज डाल रहे हैं, हर बात का बीज। जैसा चाहे दिव्य बुद्धि का वरदान ले सकते हैं बाबा से, जैसा चाहिए, जितनी बुद्धि चाहिए हर जन्म के लिए प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, स्वयं से बात करनी है। तो हम अपनी दिनचर्या को ऐसी सेट करें कि हमारा समय सफल होता रहे, केवल कामकाज में न बीत जाए। घरों में भी माताओं को भी ध्यान देना है, भाइयों को भी। केवल हमारा समय कार्य व्यवहार में न समाप्त हो जाए। दूसरी बात, साधारणता में न बीत जाए। कोई गलती नहीं की, साधारण में बीत गया। साधारण कार्य, साधारण बोल, साधारण संकल्प, संबंध, संपर्क को निभाते हुए दिनचर्या पूरी कर दी। रोज हमें ऐसा लगे कि आज भरपूर हो गए हैं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है समय के बारे में, ये कहते हुए कि जो बच्चे कहते हैं कि जब समय आएगा अंतिम तो हम संपन्न बन जाएंगे। क्या कहा इसके लिए? और बातें तो हम सदा ही सुनते आते थे, इस बार ये बहुत बहुत चुनौती भरी हुई बात कही कि जब परमात्मा शिक्षक से संपन्न नहीं बने तो क्या समय शिक्षक से संपन्न बन जाएंगे? कितनी सुंदर बात है। जब भगवान गाइड बन रहा हो, न केवल गाइड, जब वो शक्ति दे रहा हो करने की, जब वो साथ दे रहा हो, जब माया से लड़ने के लिए दांव सिखा रहा हो, खुद ट्रेनिंग दे रहा हो, तब कोई संपन्न न बने। तो जब उसकी छत्र छाया हट जाएगी, जब समय अंत में पहुंच जाएगा, जब संसार की परिस्थितियां विकराल हो जाएंगी, तब कोई संपन्न क्या बनेगा? हम सब जानते हैं कि संपन्न बनना 1-2 दिन का, 1-2 मास का, 1-2 साल का भी खेल नहीं है। 1-2 साल का भी नहीं, इसमें तो अनेक वर्ष तक आत्मा को साधनाएं करनी पड़ती हैं, त्याग तपस्या का जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तब संपन्नता संपूर्णता आती है। कोई सोचे कि पता चलेगा कि विनाश होने वाला है, 4 दिन बचे हैं और हम संपूर्ण हो जाएंगे, ये समझ की भी कमी है। संपूर्णता एक बहुत ऊंची मंजिल है और उसकी ओर चलना ही बहुत बड़ा आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करना भी भाग्य है। इसलिए हमें जब
परमात्म शिक्षक के रूप में पालना मिल रही है, तब इस श्रेष्ठ मंजिल की ओर चलना है। सुख है इसमें बहुत। योग अभ्यास में, बाबा के साथ रहने में सब जानते हैं कितना सुख है, और ये ही हमारा खजाना है। इसलिए समय को बाबा ने जैसा महत्व दिया है कि तुम्हारा एक एक क्षण कीमती है, इसमें तुम जन्म जन्म के लिए अविनाशी कमाई करते हो, बीज डाल रहे हो, हमें इस बात पर ध्यान देना है। समय स्वयं वरदान बनकर हमारे सामने आया हुआ है। आप सभी जो घरों में रहते हो सोचते होंगे कि हमारा तो अधिक समय लौकिक में व्यतीत होता है। ये बात सुनकर कई आत्माओं के मन में निराशा आती है कि इतना सुंदर समय लौकिक में बीत रहा है। कई लोग आते हैं, समर्पण होने की बात कहते हैं कि 2-5 साल बच गए संसार के, और हमें कहा जाता है नौकरी कर लो। किस लिए? मैं तो कुमार हूँ, मुझे पैसा क्या करना है, मैं क्यों नौकरी करूं, समर्पित करा लो। सभी तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो जो ऐसा सोचते हैं कि हमारा भाग्य बनाने का समय केवल अपनी लौकिक जिम्मेदारियों को निभाने में व्यतीत हो रहा है, उन्हें क्या परिवर्तन करना चाहिए जिससे भाग्य बनता रहे हर क्षण? बोलो, माताएं बताएंगी। वो तो सहज काम नहीं है, निरंतर बाबा की याद। अगर वो सहज काम हो तो कोई प्रश्न ही नहीं बचता। निरंतर बाबा को याद कर लो, तीव्र पुरुषार्थ कर लो। नहीं, हमारा प्रश्न क्लियर है ना? प्रश्न तो क्लियर है ना? आप अपने मन से ये भावना समाप्त कर दें कि ये मेरा लौकिक परिवार है। इस बात को ब्राह्मण कई समझ नहीं पा रहे अभी तक। आप सभी ने सुना होगा, बाबा ने कई बार मुरलियां चलाई हैं, अव्यक्त साकार दोनों, कि अपने भंडारे को, बोलो आगे, बाबा का भंडारा समझो तो तुम्हारे भंडारे और भंडारी भरपूर रहेंगे। साकार में मुरलियां चली कई, जो बच्चे अपने भंडारे को बाबा का भंडारा समझते हैं, जो अपने परिवार को बाबा का समझते हैं, वो मानो भोलेनाथ के भंडारे से ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं, वही समर्पित हैं। समर्पणता का अर्थ स्थूल रूप की समर्पणता नहीं, समर्पणता का अर्थ है मैं और मेरेपन की समर्पणता। समर्पण होकर भी अगर मैं और मेरापन रहा तो वो समर्पणता नहीं मानी जाएगी। गृहस्थ में रहते भी सब कुछ बाबा का है। चाहे आप अकेले ज्ञान में चलते हैं अपने परिवार से, लेकिन इस भावना को दृढ़ कर लें कि हम और हमारा सब कुछ, परिवार, काम, धन संपत्ति सब बाबा की है। इसको बाबा दूसरे शब्दों में कहते, तुमने अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया। आजकल इंश्योर करते हैं ना, बीमा करा देते हैं, तो नष्ट होता है तो फिर मिल जाता है उसका कुछ। तो तुम्हारा कुछ भी इस तरह नष्ट नहीं होगा। तुमने बाबा के हवाले कर दिया तो इंश्योर कर दिया, और कई गुना होकर तुम्हें वापस मिल जाएगा। जब सारा संसार नष्ट होगा तो तुम्हें ऐसा कुछ लगेगा ही नहीं कि हमारा कुछ नष्ट हुआ है, क्योंकि हम तो पहले ही बाबा को दे चुके। तो आप जो काम भी करते हैं लौकिक, उसके प्रति ये भावना समाप्त कर दें कि हम लौकिक काम कर रहे हैं। आप जो अपने बच्चों की पालना करते हैं, उसमें ये भावना रखी है मैं जिम्मेदार हूँ, मैं कमा रहा हूँ इनको खिलाने के लिए, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इनके लिए ये साधन तैयार कर रहा हूँ। ये भावनाएं समाप्त कर दें। ठीक है? बताएं गृहस्थ वाले, ठीक है ये बात? इसको समाप्त करके इस भावना को नेचुरल बनाएं कि सब कुछ बाबा का है, वही खिला रहा है, वही पालना कर रहा है। हम जो कार्य कर रहे हैं ये भी यज्ञ सेवा है।
ये है संपूर्ण समर्पणता। तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका समय लौकिक व्यवहार में नष्ट हो रहा है। आपको वैसी फीलिंग होगी जैसे आप यज्ञ सेवा के द्वारा हर क्षण अपना भाग्य बना रहे हैं। सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लें और समझाएं सबको। जैसी हमारी भावनाएं होंगी, जैसी हमारी वृत्ति होगी, वैसी ही संसार की रचना हम करते हैं, अपना संसार बनाते हैं। वैसा ही सारा खेल वृत्ति और भावनाओं का है। और इस रूहानियत में संपूर्ण महत्व है मैं और मेरे के त्याग का। यही सर्वश्रेष्ठ त्याग है। कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़कर भी अगर मैं और मेरे का त्याग नहीं कर पाता तो उसकी गिनती त्यागी आत्माओं में नहीं होगी। और जो आत्मा चाहे सब कुछ अपने पास ही रखता है, लेकिन ट्रस्टी बनकर निमित्त भाव से मैं और मेरे का त्याग करते हुए उसका प्रयोग करता है, वही सच्चे अर्थ में त्यागी है। संसार की तरफ हम देख लें, एक व्यक्ति संन्यास ले लेता है, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर उसने कुछ बनाया, अपना आश्रम बनाया, शिष्य बने, और उसमें उसके अंदर मैंपन और मेरापन आ गया, तो उसका संपूर्ण संन्यास, संपूर्ण त्याग निष्फल, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। हम भी अपने समय को इस तरह श्रेष्ठता की ओर ले चलें। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें नष्ट नहीं करना है। अपने से बात करें सभी कि हमारे पास समय वरदान बनकर आया है। कहीं ऐसे वरदानी समय को हम छोटी छोटी बातों में व्यतीत तो नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक है संसार में आजकल बातें। बातों के बारे में बाबा ने बहुत कुछ सुना दिया है आज तक, फिर भी कई आत्माएं बातों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, क्योंकि बातों का सुख कैसा है। माताएं मिल जाए 5-7 आपस में, बातें शुरू हो जाएं, कैसा सुख मिलता है उसमें। माताएं बताएंगे कैसा सुख मिलता है। सबको अनुभव तो है, टाइम वेस्ट हो जाता है। जो आत्मा इससे ऊपर उठ जाए वो विजयी रतन बन जाते हैं, और जो आत्माएं बातों के रस में मगन रहें वो वहीं खड़ी रह जाती हैं। जिनको विजय की ओर चलना है, जिनको इस संसार के लिए कुछ विशेष कार्य करना है, जिनको अपना जन्म जन्म सुधारना है, उन्हें बातों से ऊपर उठ जाना चाहिए। बातें कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं होती, घंटा भरा अपने बात होती है। बातों में हमेशा ही अनुमान जुड़ा रहता है। सत्य से बहुत दूर हैं ये बातें, और जिनको संगम युग के समय के महत्व का ज्ञान है, उन्हें तो अब बातों से ऊपर उठ के अपने से बात करनी चाहिए और बाबा से बात करनी चाहिए। यही तो समय है जब हमने सीखा है स्वयं से बात करना और बाबा से बातें करना। इसके अलावा तो कभी भी हम भगवान से बातें नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्या चाहिए? मैंने एक स्लोगन दिया था पीछे, याद होगा शांतिवन वालों को, हमें बातें चाहिए या भगवान? क्या चाहिए? बातें तो हम सोच लें कि इस जन्म के बाद कर लेंगे। हाँ, भगवान से बातें करें तो बस भगवान मिल गया, उसकी समीपता का अनुभव होगा, लगेगा वो साथ है। अपने से बात करनी है। ये बातें चाहिए या भगवान चाहिए? बातों का रस चाहिए या ईश्वरीय रस चाहिए? बातें तो उलझाती हैं। उलझनों में जीवन व्यतीत करना है या ईश्वरीय मौजों में जीवन व्यतीत करना है? अपने से बात करने की आदत डाल लें। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात हम सब के लिए, क्योंकि अब ये संसार समस्याओं में उलझता जा रहा है,
और उलझता जाएगा। हम सबको स्वयं को इस उलझन से परे रखना है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाबा ने इस मुरली में भी हमें अंत में एक अच्छी बात कही कि अपने सारे बोझ मुझे दे दो। मनुष्य के मन पे रोज कुछ ना कुछ बोझ रहता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सरल बड़े काम की बात है जिसको हमें अभ्यास में लाना चाहिए, जो बहुतों के अनुभव में आ चुकी है। बाबा और हम आत्माओं में इस समय बहुत समीपता है। अब वो हमारे लिए भगवान नहीं है। क्या है? क्या है? बहुत समीप हो गए ना हम उसके। बाप है, माँ है या दोस्त है, बहुत समीप हो गए हम उसके। अब हमारे और उसके बीच में दूरी नहीं है। ठीक है ये बात या नहीं? सोच लें, दूरी है नहीं, पर कहीं हम दूरी महसूस तो नहीं करते। बिल्कुल समीपता है, अपनापन है। बाबा जब हमें देखता है, आप जरा बाबा की जगह स्थित होके देखो। बाबा जब हमें देखता है तो वो इस दृष्टि से देखता है, ये मेरे हैं। और हम जब बाबा को देखते हैं तो किस फीलिंग से देखते हैं? मेरा है। बात मोटी नहीं है, शब्द मोटे हैं, बहुत सूक्ष्म सुखदाई है। वो हमें देखता है, सब मेरे हैं। हम उसे देखते हैं, मेरा है। तो हम बहुत समीप हैं, बहुत समीप। बाबा तो इतना कहते, कितने समीप? नैनों में, दिल में समान। इसलिए एक बात का अभ्यास करना है, रोज एक बार करके इन अनुभवों को सभी बढ़ाएं कि जब भी कोई बात आए बाबा को याद करो तो वो मदद करने के लिए दौड़ा चला आता है। रोज कम से कम एक बार अनुभव करें। ये अनुभव काम आएंगे आने वाले दिनों में, जब इस संसार पे संकट छाएगा, जब दुखों की लहर क्या आंधी फैल जाएगी। हम बाबा को याद करेंगे और उसे अपने पास पाएंगे। लेकिन अभी से इसके अनुभव बढ़ा देने हैं। छोटी छोटी बातों में भी उसको याद करके उसकी मदद का अनुभव करें तो ये अनुभव होने लगेंगे कि बोझ उसको दिया और हल्के हो गए। अब ये समय ही है हल्के रहने की आदत डालने का, क्योंकि भारी करने वाली बातें तो लाखों करोड़ों आएंगी, रोज आएंगी। अनेक बातें रोज आएंगी, इतनी आएंगी कि मनुष्य इतना परेशान हो उठेगा कि उसके कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्या किया जाए। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, समाप्त नहीं होंगी और ढेर लग जाएगा समस्याओं का, पीड़ाओं का, कष्टों का। ऐसे में हमें सब बोझ बाबा को देने का अनुभव, उसको याद किया और मदद के लिए वो आ गया, ये अनुभव, और इस तरह स्वयं को हल्का करने की आदत डालनी ही चाहिए। उस दिन सभी ने सुना, जो आज कल आए हैं शायद उन्होंने न सुना हो। बाबा ने भोजन मेरी याद में खाओ इस पर मुरली चलाई। सुना है सभी ने? अगर याद में नहीं खाओगे तो माया तुम्हारा भोजन खा जाएगी और माया भोजन खा के बलवान बन जाएगी। फिर किसे तंग करेगी? तो हम अपने शत्रु को भोजन खिला खिला के पावरफुल बना दें कि लड़ो हमसे। तो जब ब्रह्मा भोजन खा के माया भी बलवान बन सकती है तो हम कितने बलवान बन जाएंगे? हम तो बहुत बलवान बन जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा ये प्यार की बातें हैं भगवान की कि तुम मुझे भोजन पर याद करोगे तो मैं तुम्हारा भोजन स्वीकार करने के लिए भागा चला आऊंगा। ये प्यार है उसका। तो हमारे आह्वान पर
बाबा दौड़ा चला आता है, नंगे पैर दौड़ आता है। अब तो बाबा नंगे पैर ही चक्कर लगाने लगा ना शांतिवन में। वो जो कहावत थी वो साकार हो गई, भगवान नंगे पैर। अब तक हमने उसकी परिक्रमा लगाई और अब वो हमारी परिक्रमा लगाता है। कितना बड़ा भाग्य हो गया। कोई सुने जरा, उधर तो दिखाया गणेश ने शिव की परिक्रमा लगा दी और इधर शिव गणेश की परिक्रमा लगा रहा है। तो ये कितने बड़े भाग्य की बात है। हम याद करेंगे बाबा को और बाबा दौड़ा चला आएगा। समा लें इसको अपने अंदर। कितना सरल मार्ग दिखा दिया है बाबा ने, इससे सरल और क्या हो सकता है। योग लगाने की मेहनत नहीं है, इसमें अपनापन है ये। तो हम अपनेपन की ओर चलें। योग लगाने की मेहनत तो बहुत सबने की है, किसी का लगा है किसी का नहीं लगा, कोई सफल हुए कोई नहीं हुए, किसी को तो अब तक योग लगाना भी नहीं आया। कोई तो बाबा की लाल लाइट जला के उसको ही देखते रहते हैं, सोचते हैं यही योग है, ध्यान लगाना। बाबा हमारा है और वो खाली हाथ हमारा नहीं है। सुनी है ना अर्जुन और दुर्योधन की कहानी। महाभारत युद्ध से पहले दोनों ही सहायता मांगने गए श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने शर्त रख दी, एक तरफ मैं रहूंगा खाली हाथ, दूसरी तरफ रहेगी मेरी शक्तिशाली सेना। जिससे शक्तिशाली सेना उस समय संसार में और कोई नहीं थी, यादव सेना। तो एक तरफ मैं रहूंगा खाली हाथ, दूसरी तरफ होगी मेरी शक्तिशाली सेना। क्या चाहिए तुम्हें? तो अर्जुन ने क्या मांगा? बस तुम खाली हाथ ही आ जाओ हमारी ओर। क्योंकि उसे पता था कि वो खाली हाथ नहीं आता। उसे पता था जिधर श्री कृष्ण है उधर ही विजय है। तो बाबा हमारा है और बाबा हमारा है तो उसका सब कुछ भी हमारा है। सब कुछ हमारा है। इसी नशे में, इसी स्वमान में, इस अधिकार की भावना में हमें रहना है। ये बहुत सुंदर सरल योग की विधि है। जो इस तरह बाबा से अपनेपन का नाता जोड़ लेते हैं वो वास्तव में सच्चे अर्थों में योगी बन जाते हैं। उन्हें तब योग लगाना नहीं पड़ता। ये सहज और नेचुरल योग है। तो सभी कल सवेरे उठकर सोते समय आज इसी नशे में सोएंगे, बाबा हमारा है, उसका सब कुछ हमारा है। कितने समीप हो गए हम उसके। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम और भगवान इतने समीप हो जाएंगे। इतना अपनापन एक दूसरे पर हो जाएगा, इतना अधिकार हो जाएगा कि उसे बुलाएंगे और वो दौड़ा चला आएगा। ऐसे ही नशे से कल सवेरे हम सब उसकी याद का, उसके ईश्वरीय रस का सुंदर अनुभव करेंगे। ओम शांति।